हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग व्हाट इट इज। आज की क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 के जो आज आपका एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के सभी प्रश्नों को आज यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। साथ में याद रखिएगा आज का पेपर आपका बहुत ही इजी आया था। जिसने भी मैराथन क्लास या पिछले 5 दिन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो इन सभी प्रश्नों को अवश्य करके आया होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम खंड आ अर्थात सेक्शन ए के प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न है, एक वर्ग का प्रिज्म की भुजा बराबर ए, ऊंचाई बराबर बी है, उसके किसी एक आयताकार फलक का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पे वर्ग का प्रिज्म की भुजा ए, ऊंचाई बी दिया हुआ है, आयताकार पूछा था। तो आयत का जो परिमाप होता है वो आपका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यहाँ पे 2 इंटू लंबाई यहाँ पे ए दे रखा था और चौड़ाई बी था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा, अर्थात 2 इंटू ए प्लस बी होगा। दूसरा प्रश्न है, तिरछे अक्षरों की लेखन शैली को क्या कहते हैं। ऑप्शन आ इटैलिक, ऑप्शन बा गॉथिक, ऑप्शन सा रोमन, ऑप्शन दा आधुनिक। तिरछे अक्षरों की लेखन शैली को इटैलिक कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ। ये हमने कल शाम को क्लास करवाई थी, जिसमें से 10 में से सभी बहुविकल्पीय प्रश्न कल की क्लास में आपके मिल गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। 5 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर प्रदर्शित कर रहा है तो 5 ऊपर रहेगा, 1 नीचे, इंटू मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, इसका भाग देंगे, 5 दूनी 10 अर्थात 1/20 इसका राइट आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर दा इसका सही होगा। नेक्स्ट है, गोले का अनुविक्षेप तथा उच्छेप क्या होगा। इस प्रश्न को हमने बहुत ही बार आपको बताया है। गोले का जो अनुविक्षेप होता है अर्थात ऊपर से देखेंगे तो वृत्त के तरीके दिखाई देगा और सामने से भी देखेंगे तो ये वृत्त के तरीके दिखाई गए, तो राइट आंसर होगा वृत्त बटे वृत्त। नेक्स्ट प्रश्न है, सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों को कौन सी रेखा द्वारा दिखाना चाहिए। तो सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों को हम गहरी बिंदुदार रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है, खंडभुजा का संपास में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं। तो यहाँ पे संपास की बात कही जा रही है और संपास के आगे जो आकृति का नाम होता है उसमें उतने ही आयताकार फलक होंगे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, अर्थात 6 आयताकार फलक होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है। तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव अंश 75 अंश का होता है। ये आपको कल शाम को भी बताया गया था कि उसमें कल क्लास करवाई गई थी, उसमें 85 अंश दिया हुआ था तो बताया गया था 85 अंश गलत है। राइट आंसर आपका 75 अंश होगा। नेक्स्ट है, गेंद में वक्र पृष्ठ है। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बा 2, ऑप्शन सा 3, ऑप्शन दा 4। गेंद में जो वक्र पृष्ठ होते हैं वो आपके 1 होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न है, सममित चित्र बनाते समय कांच के एक बेलनाकार गिलास में कितने सिरे होते हैं। तो सममित चित्र बनाते समय कांच के एक बेलनाकार गिलास में कितने सिरे दिखाई देंगे। बेलनाकार गिलास में यहाँ पे 2 सिरे दिखाई देंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा। नेक्स्ट है, विकर्ण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं। तो विकर्ण मापनी पर आपके 3 प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं, विकर्ण मापनी, साधारण मापनी। ये सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 10 में से आपके कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हुए, और जिसने भी कल शाम की क्लास देखी होगी बहुविकल्पी प्रश्नों की वो 10 में से 10 प्रश्न अवश्य सही करके आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सेक्शन बी। सेक्शन बी में पहला प्रश्न आया था, 3.5 सेंटीमीटर के ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में यहाँ पे हमको हिंदी में समलेखी लिखना था और अंग्रेजी में ऑर्थोग्राफिक लिखना था। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा शब्द इसमें इस बार दे दिया गया है, तो इसे लिखने में अवश्य आपका कम से कम 40 मिनट का समय अवश्य लगा होगा। तो इसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पे देख लीजिएगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि हमारा सही गया होगा प्रश्न। ओ 4 खानों में बनेगा, आर 4 खानों में, टी 4 खानों में, एच 4 खानों में, ओ 4 खाने में, जी 4 खाने में, आर 4 खाने में, ए 4 खाने में, पी 4 खाने में, एच 4 खाने में, आई 1 खाने में और सी 4 खानों में। तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 4 32 4 36 4 40 4 44 1 45। 45 खाने आपके ये हो गए। 45 खानों में ये बनेगा, साथ में प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच 1 खाने के स्थान छोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये छोड़े जाएंगे तो ये हो जाएंगे 5 1 6 4 1 5 56 ये हो गए। साथ में 1 आगे खाना छोड़ा जाएगा, 1 पीछे, तो 56 और 2 और ऐड करेंगे तो ये आपके 58 खाने निकल के आएंगे। 58 खाने आपके ये कुल टोटल निकल के आएंगे और 1 खाने की जो आपकी लंबाई रहेगी वो यहाँ पे
3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 7 का भाग करेंगे, 7 पन्ना 35 अर्थात 0.5 एक खाने की दूरी निकल के आएगी। और ये आपके कुल टोटल 58 खाने आए थे। 58 में हम 0.5 का गुणा करेंगे तो 8 5 40, 4 हाथ से लगेगा, 55 25 और 25 4 आपके 29 ये आपके कुल टोटल खाने हो जाएंगे। और ऊंचाई जो रहेगी वो 7 + 2 खाने की रहेगी अर्थात 9 खाने इंटू 0.5 का गुणा करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर आपकी ये ऊंचाई निकल के आएगी। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। जो लंबाई रहेगी वो आपके यहाँ पे 29 सेंटीमीटर की लंबाई रहेगी और इस तरफ आपके 4.5 सेंटीमीटर की ये आपकी ऊंचाई रहेगी। और इसमें फिर आपको 0.5 सेंटीमीटर के इस प्रकार से छोटे छोटे पॉइंट लेकर ऊपर नीचे आपको 0.5 सेंटीमीटर के ये पॉइंट लेकर इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना था। इसके बाद इस रेखा में आप 0.5 सेंटीमीटर के इस प्रकार से पॉइंट लेंगे और इन सबको आपस में मिलाकर ये आप ग्राफ बनाएंगे। और इसके बाद इस ग्राफ बनाने के बाद आपको ऑर्थोग्राफिक लिखना था, तो उम्मीद है इसे आपने अच्छे से लिख लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी के तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। आपको हिंदी में नाच ना आवे आंगन टेढ़ा लिखना था या इंग्लिश में लिखना था ए बैट वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स। इन दोनों में से आपको कोई एक ही करना था, या तो आप हिंदी करके आइएगा या फिर इंग्लिश का। यहाँ पे आपको 10 मिलीमीटर की ऊंचाई दी रखी है, तो हमने आपको बताया था कि जो 10 मिलीमीटर होता है वही आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसमें जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इस प्रकार रेखा खींची होगी, फिर एक 90 अंश का इस प्रकार से आपने ये कोण बनाया होगा। 90 अंश कोण बनाने के बाद आपने 10 मिलीमीटर ऊंचाई थी तो ये 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का इस प्रकार से चाप लगाया होगा। फिर एक न्यून कोण आपने इस प्रकार से बनाया होगा, इसमें आपने 7 बराबर इस प्रकार से चाप लगाए होंगे। इसको यहाँ पे मिला दिया हो गया और इनको यहाँ पे समांतर रेखाएं इस प्रकार से बनाकर आपने ये जो आपका वाक्य तिरछे अक्षरों में लिखना था, कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनाकर आपने ये वाक्य ए बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ टूल्स आप आसानी से यहाँ पे लिख के आए होंगे। और इसमें आपको 6 में 6 नंबर मिलेंगे। जिन स्टूडेंट को ये प्रश्न नहीं करना था तो वो अवश्य विकर्ण मापनी करके आए होंगे, तो इन दोनों में कोई एक ही प्रश्न आपको करना था। इसके बाद देखेंगे सेक्शन सी में पहला प्रश्न आया था, एक त्रिभुज बनाइए जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर और शीर्ष कोण 50 अंश हो। तो ये हमने सेक्शन सी की जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे उन्हीं में से ये आया हुआ प्रश्न है। इसमें है एक त्रिभुज बनाना था, क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर, शीर्ष कोण 50 अंश हो। तो इसका चित्र देखिएगा तो आपका कुछ चित्र इस प्रकार से बनेगा, जिसमें से ये आपका कोण 50 अंश था और जो इसका क्षेत्रफल था वो आपका 5 सेंटीमीटर था। तो आप ये चित्र मिला लीजिए। आपका अगर इसी प्रकार से लगभग बना हुआ है तो आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न था, यदि आपको ये प्रश्न नहीं करना था तो आपको दीर्घवृत्त के बराबर क्षेत्रफल में वृत्त बनाना था, तो इसे बनाएंगे तो कुछ आपका इस प्रकार से बनेगा। इसे भी हमने बताया था कि ये किस प्रकार से आप बनाएंगे। तो उम्मीद है इन प्रश्नों को भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसके बाद सेक्शन डी देखेंगे। सेक्शन डी में एक बाल्टी का अनुविच्छेद तथा उच्छेद खींचिए। ये अपने पेंदे पर क्षैतिज समतल पर रखी हुई है। इसकी हैंडल खड़ी हुई स्थिति में ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। आयाम पेंदे का व्यास 3 सेंटीमीटर, मुंह का व्यास 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। पेंदे के घेरे की ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर है। तो जिन स्टूडेंट ने इस प्रश्न को किया होगा तो उसकी जो आकृति बनेगी, इसका चित्र आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो आप इसे देख लीजिए। यदि आपने इसी प्रकार से बनाया है या इससे मिलता जुलता भी बनाया है तो आपको यहाँ पे पूरे नंबर मिल जाएंगे। और यदि जिन स्टूडेंट ने इस प्रश्न को नहीं किया होगा और इस प्रश्न को जो स्टूडेंट करना चाहते होंगे तो यहाँ पे देखेंगे बेलन जिसके आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, अनुविच्छेद तथा उच्छेद खींचिए जबकि उसका अक्ष क्षैतिज समतल पर लंब है। तो इसका चित्र देखेंगे तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। उम्मीद है आपने इन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। इसके बाद आता है खंड ई में यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये पहला प्रश्न था जिसमें वर्गाकार समपास का सममित चित्र बनाना था। यदि आपने इसको किया है तो अच्छी बात। यदि इस प्रश्न को सॉल्व नहीं किया तो इस प्रश्न को अवश्य सॉल्व किया होगा। इसमें आपको यच का सममित चित्र बनाना था। चौड़ाई आपको 40 सेंटीमीटर आई थी, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, दंडों काट 1 वर्ग सेंटीमीटर आई थी। तो ये आपका बहुत ही ईजी आया था। इसको कई बार बताया गया है कि आप एच का सममित चित्र इस प्रकार से बनाएंगे। आप इसे देख लीजिए। यदि आपने इसी प्रकार से बनाया है और यहाँ पे जो ऊंचाई है, ऊंचाई यहाँ पे आप 7 सेंटीमीटर इस प्रकार से लिख के आइएगा और यहाँ पे चौड़ाई इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर, दंडों काट यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और ये जो रेखा है यदि यहाँ पे आपने सममित रेखा लिख रखा है तो इसमें आपके पूरे में से 16 नंबर मिलेंगे और इसकी आकृति इस प्रकार से बनेगी। इसके बाद आते हैं
खंड ऐप में जिन स्टूडेंट ने प्रकट चित्रण किया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि प्रकट चित्रण में आपके रूम में कौन सा फूल रखा था। ये ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा कि आपके रूम में कौन सा फूल रखा था। और जिन स्टूडेंट ने प्रकट चित्रण नहीं किया और स्मृत चित्रण को किया है तो स्मृत चित्रण में आपको 20 सेंटीमीटर नाप के आपको यहाँ पे गुलदस्ता या लैंप में कोई एक बनाना था, या इसे नहीं बनाना तो आप प्लेट में सेब और चाकू बनाइएगा। इसे भी नहीं बनाना तो क्रिकेट खेलते हुए बच्चे बनाइएगा। इसे नहीं बनाना तो आप फिर बैठा हुआ कुत्ता या फिर गिलहरी में से कोई एक बनाइएगा। तो ये जितने भी आपके ये यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों में कोई एक ही आपको चित्र बनाना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको देखिए 7 दिन पहले ही आपको बताया गया था कि प्लेट में रखा हुआ सेब और चाकू किस प्रकार से बनाएंगे। जिन स्टूडेंट ने इस क्लास को देखा है, यहाँ पे देखिए 6,500 से अधिक लोगों ने इस क्लास को देखा है, तो उन सभी ने इसे बहुत ही अच्छे से बना लिया होगा। और या फिर आपने जिस चीज़ की प्रैक्टिस इन प्रश्नों में की होगी तो उम्मीद है इन प्रश्नों को भी आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। पेपर आपका इजी आया था, ज़्यादा आपका कठिन नहीं था। सिर्फ सेक्शन सी और डी में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी, तो इसकी आप चिंता न कीजिएगा। और याद रखिएगा, आपको प्रावधिक कला पास करने के लिए सिर्फ 33 नंबर की आवश्यकता होती है। यदि इससे आपके अधिक नंबर हैं तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को सब लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 10 बहुविकल्पी में से कितने प्रश्न सही हुए और प्रकट चित्रण में आपके रूम में कौन सा फूल रखा गया था। ये आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और कल आपको टीजीटी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि प्रावधिक कला के बाद आपको टीजीटी के किस प्रकार से तैयारी करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इन प्रश्नों को मिला लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।